हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल करेंगे जिसकी हेडलाइन है नो डिटूर्स ऑन द तमिलनाडु इलेक्शंस पोस्ट पोल आउटकम। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। नो डिटूर्स मतलब कोई टाल मटोल नहीं। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कोई टाल मटोल नहीं, यानी एकदम सीधी बात, सीधा रास्ता, बिना भटके सीधे मुद्दे पर। नो डिटूर्स, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। ठीक है, अब किस बारे में बात हो रही है? एडिटोरियल किस पर है? ऑन द तमिलनाडु इलेक्शंस। आज का जो एडिटोरियल है वो तमिलनाडु इलेक्शंस पर है और पोस्ट पोल आउटकम पर है। पोस्ट पोल मतलब चुनाव के बाद, आउटकम इस नतीजे। ठीक है, चुनाव के बाद के नतीजों पर है आज का ये आर्टिकल, तमिलनाडु इलेक्शंस पर और चुनाव के बाद के नतीजों पर है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सीधा रास्ता, तमिलनाडु चुनाव और चुनाव के बाद के नतीजे। मतलब कहने का है तमिलनाडु के इलेक्शंस, उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं वो एक साफ दिशा या सीधे रास्ते की ओर इशारा करते हैं। अब क्या है वो सीधा रास्ता या किस बारे में बात हो रही है, आगे आर्टिकल में समझेंगे। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द तमिलगा कडगम टीवी के एंड इट्स रीडर सी जोसेफ विजय, who was sworn in as chief minister along with 9 ministers on Sunday, took the shortest and straightest route to power. Now let's see the vocabulary. तमिलगा कडगम, ये एक राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है। लीडर मीन्स नेता, चीफ, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, मिनिस्टर मंत्री ऑफिशियल। स्ट्रेटेस्ट मीन्स सबसे सीधा, मोस्ट डायरेक्ट। शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, ब्रीफेस्ट। रूट मीन्स रास्ता, पाथ। पावर सत्ता, अथॉरिटी। टेक द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेटेस्ट रूट मतलब इसका सबसे सीधा और तेज तरीका अपनाना, किसी भी काम को करने का। अचीव समथिंग डायरेक्टली। स्वर्न इन मीन्स शपथ दिलाए जाना। इंडक्टेड, ये फ्रेजल वर्ब है, स्वेर इन की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है, अब देखते हैं। द तमिलगा कडगम टीवी के और इसके लीडर, इसके नेता सी जोसेफ विजय, हु वॉज स्वर्न इन, जिन्हें शपथ दिलाई गई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये, जिन्हें शपथ दिलाई गई एज चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के तौर पे, अलॉन्ग विद 9 मिनिस्टर्स, 9 मंत्रियों के साथ, ऑन संडे, संडे को, रविवार को। तमिलगा कडगम यानी टीवी के और इसके नेता सी जोसेफ विजय, जिन्हें संडे को 9 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री के रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई गई, ने, टुक, द शॉर्टेस्ट, यहां पे इसकी वर्ब आई है। ठीक है, टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। टुक मतलब लिया, द शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, एंड स्ट्रेटेस्ट और सबसे सीधा, रूट मीन्स रास्ता लिया, टू पावर सत्ता में आने का। उन्होंने सत्ता तक पहुंचने का सबसे छोटा और सीधा रास्ता अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट क्या है आपका? तमिलगा कडगम एंड इट्स लीडर सी जोसेफ विजय। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं और इसकी वर्ब है टुक। ठीक है, तमिलगा कडगम और उसके नेता सी जोसेफ विजय, जिन्होंने संडे को 9 मंत्रियों के साथ सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई, जिन्हें उन्होंने सत्ता तक पहुंचने का सबसे छोटा और सीधा रास्ता अपनाया। Falling 10 seats short of the 118-seat majority mark, the TVK secured support from 4 ideologically aligned parties, the Congress, CPI-M, CPI and VCK, while the IUML support took the tally to 121. The TVK had soon after its formation sought to position the Congress and the VCK as ideological partners. Therefore, this support was not out of place. Vocabulary देखते हैं. Falling short means कम पड़ना, lack. Majority mark means बहुमत का आंकड़ा, required majority यानी जितना बहुमत चाहिए उतना. Secured means प्राप्त किया, हासिल किया, obtained. Ideologically means वैचारिक रूप से, philosophically. Aligned समान विचार वाला, compatible. Formation गठन, establishment. Sought seek की सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी है, कोशिश की, attempted. Position प्रस्तुत करना, पेश करना, present. Ideological वैचारिक, philosophical. Partner सहयोगी, allies. Out of place असामान्य लगना, inappropriate. Falling 10 seats short of यानी कि 10 सीट्स कम पड़ना,
10 सीट्स कम पड़ना ऑफ द 118 सीट मेजोरिटी मार्क, यानी कि 118 सीट का जो मेजोरिटी मार्क था, 118 सीट्स का जो बहुमत का आंकड़ा था, उससे 10 सीटें कम रहने के बावजूद द टीवीके ने हासिल किया, प्राप्त किया, सपोर्ट, समर्थन पाया, ठीक है, समर्थन पाया, समर्थन हासिल किया फ्रॉम 4 आइडियोलॉजिकली, 4 जो वैचारिक रूप से समान पार्टीज थी, ठीक है, उनकी टीवीके की आइडियोलॉजी से जो मेल खाती थी, ऐसी पार्टी जैसे कि कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई एंड वीसीके, समर्थन मिला, ठीक है, सपोर्ट मीन्स समर्थन मिला, ऑलराइट। वाइल द आईयूएमएल सपोर्ट, हालांकि आईयूएमएल का जो सपोर्ट था, समर्थन, टुक द टैली, ले गया टैली को, यानी कि आंकड़े को, जो संख्या थी उसे 121 पर ले गया, यानी चाहिए था 118, मेजॉरिटी मार्क 118 सीट्स का था, लेकिन वो बढ़कर 121 पहुंच गया। आईयूएमएल के सपोर्ट से आंकड़ा जो था वो 121 पर पहुंच गया, ठीक है। द TVK had soon after its formation, तो पहले से ट्रांसलेट करते हैं, soon after its formation यानी अपने गठन के तुरंत बाद, टीवीके ने अपने गठन के तुरंत बाद sought, कोशिश की थी, had यहाँ पे sought वर्ब, ठीक है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस है, had के साथ में seek की थर्ड फॉर्म। टीवीके ने अपने गठन के तुरंत बाद कोशिश की थी टू पोजीशन, पेश करने की, द कांग्रेस एंड द वीसीके, कांग्रेस और वीसीके को पेश करने की कोशिश की थी एज आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स, यानी कि वैचारिक रूप से जो समान हैं, सहयोगी हैं, उन्हें सामने पेश करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही, अपनी फॉर्मेशन के तुरंत बाद ही कांग्रेस और वीसीके को अपने वैचारिक सहयोगियों के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की टीवीके ने। देयरफॉर, इसलिए दिस सपोर्ट, इसलिए ये सपोर्ट, जो ये समर्थन था, वॉज नॉट आउट ऑफ प्लेस, ये कुछ नया नहीं था, असामान्य नहीं था, ठीक है ना, मतलब मालूम था कि इनसे समर्थन मिलेगा। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम रहने के बावजूद टीवीके को 4 वैचारिक रूप से समान पार्टीज, कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई और वीसीके का समर्थन मिला। आईयूएमएल के समर्थन के बाद ये संख्या 121 तक पहुंच गई। टीवीके ने अपनी स्थापना या अपने गठन के तुरंत बाद ही कांग्रेस और वीसीके को अपने वैचारिक सहयोगियों के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, इसलिए ये सपोर्ट कोई असामान्य बात नहीं थी, ठीक है। ये जो सपोर्ट था ये एक्सपेक्टेड था, मालूम था कि ये सपोर्ट करेंगे, ऑलराइट। The alternative suggested by AIA-DMK leaders and AIA-DMK government propped up by the DMK would have been an immoral exercise and a political hot potato. Outgoing Chief Minister M.K. Stalin was against such a farcical twist. vocabulary देखते हैं। Alternative means विकल्प, option, suggested सुझाया, proposed, government सरकार, administration, immoral अनैतिक, unethical, propped up फ्रेजल वर्ब है विच मीन समर्थन देना, सपोर्ट, एक्सरसाइज कार्यवाही, एक्टिविटी, पॉलिटिकल राजनीतिक, पार्टी पॉलिटिकल, हॉट पोटैटो एक इडियम है विच मीन्स विवादित मुद्दा, कंट्रोवर्शियल इशू, आउटगोइंग निवर्तमान, तत्कालीन, पद छोड़ने वाला, यानी कि जो अब जा रहा हो ऐसे, इसे कहते हैं आउटगोइंग। अगेंस्ट विरोध में, अपोज्ड, फार्सिकल मीन्स हास्यास्पद या फिर बेतुका, एब्सर्ड, ट्विस्ट मोड़, बदलाव, टर्न। The alternative suggested by यानी जो विकल्प सुझाया गया था AIA-DMK लीडर्स के द्वारा, AIA-DMK लीडर्स के द्वारा सुझाया गया विकल्प एंड AIA-DMK गवर्नमेंट की, AIA-DMK गवर्नमेंट सरकार का गठन किया जाए, propped up by सपोर्ट लेकर किसका, by the DMK के समर्थन से, ठीक है। तो फिर समझते हैं, AIA-DMK नेताओं द्वारा सुझाया गया विकल्प कि DMK के समर्थन से AIA-DMK सरकार का गठन किया जाए, वुड हैव बीन, ये होती, एन इमोरल एक्सरसाइज, एक अनैतिक प्रक्रिया होती, एक अनैतिक काम होता, ठीक है, एक अनैतिक प्रक्रिया होती, एंड अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, और राजनीतिक रूप से एक बहुत ही विवादित मुद्दा होता। क्यों होता, कहने का मतलब है कि कुछ AIA-DMK नेताओं ने सुझाव दिया था कि DMK के समर्थन से AIA-DMK की सरकार बनाई जाए, लेकिन ऐसा करना राजनीतिक रूप से गलत और नैतिकता के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं वो राइवल पार्टीज हैं, प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है, और खासतौर पर जिसे जनता ने स्वीकार ना किया हो, जिसे जनता ने हरा दिया हो, वोट ना दिए हों, ऐसी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाना गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर यानी कि जो निवर्तमान यानी कि जो अब जाने वाले चीफ मिनिस्टर, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, एम के स्टालिन, वॉज अगेंस्ट, वो खिलाफ थे, सच अ फार्सिकल ट्विस्ट, इस तरह के हास्यास्पद बदलाव के खिलाफ थे। ठीक है, एम के स्टालिन वो इस तरह के राजनीतिक, इस तरह के अजीब राजनीतिक बदलाव के, बेतुके राजनीतिक बदलाव के खिलाफ थे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एआईडीएमके नेताओं द्वारा सुझाया गया विकल्प डीएमके के समर्थन से एआईडीएमके सरकार का गठन किया जाए, ये एक अनैतिक प्रक्रिया और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दा होता। निवर्तमान मुख्यमंत्री एम के स्टालिन इस तरह के बेतुके बदलाव के खिलाफ थे। Meanwhile, Governor Rajendra Arlekar demanded written proof of support from 118 MLAs before inviting the TVK, the single largest party, to form the government. By doing so, he ignored the Sarkaria Commission framework and the Supreme Court's ruling in the Rameshwar Prasad versus Union of India case, which held that only the floor of the House can test a ministry's strength. Vocabulary देखते हैं. Meanwhile, इस बीच, simultaneously, रिटन प्रूफ लिखित प्रमाण एविडेंस, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बिगेस्ट पार्टी, इग्नोर्ड अनदेखा किया डिसरिगार्डेड, फ्रेमवर्क रूपरेखा स्ट्रक्चर, रूलिंग फैसला जजमेंट, फ्लोर ऑफ द हाउस मीन्स सदन का पटल या फिर विधानसभा का सदन लेजिस्लेचर, टेस्ट मीन्स जांच करना एग्जामिन, मिनिस्ट्री मंत्रालय गवर्नमेंट, स्ट्रेंथ शक्ति ताकत पावर, हेल्ड होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, विच मीन्स माना गया ऐसा कहा गया डिक्लेयर्ड। मीनवाइल इस बीच गवर्नर राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने मांग की, डिमांडेड सिंपल पास्ट टेंस है, मांग की, रिटन प्रूफ की मांग की, यानी कि उन्हें लिखित प्रमाण चाहिए था ऑफ सपोर्ट का। ठीक है, फ्रॉम 118 MLAs बिफोर इनवाइटिंग द टीवीके, मतलब टीवीके को इनवाइट करने से पहले द सिंगल लार्जेस्ट, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी, उसे इनवाइट करने से पहले टू फॉर्म द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट अगर आपको सरकार बनानी है, इस बात के लिए उसे इनवाइट करने से पहले उन्होंने लिखित प्रमाण मांगा। ठीक है, उन्होंने लिखित प्रमाण की मांग की टीवीके से कि 118 MLA जो हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका सपोर्ट का मुझे लिखित प्रमाण चाहिए, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात का मुझे रिटन प्रूफ चाहिए। ठीक है, इस बात की गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने मांग की। ऑलराइट, बाय डूइंग सो, ऐसा करके ही इग्नोर्ड, उन्होंने अनदेखा किया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है सेकंड फॉर्म, उन्होंने अनदेखा किया द सरकारिया कमीशन फ्रेमवर्क, इग्नोर किया, अनदेखा किया, एंड द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, रूलिंग मतलब आदेश को, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इन द रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसे उन्होंने अनदेखा किया, जिसमें ये कहा गया था, विच हेल्ड मतलब जिसमें कहा गया था, जिसमें माना गया था, दैट की ओनली द फ्लोर ऑफ द हाउस, की केवल सदन का पटल या फिर विधानसभा का सदन कैन टेस्ट, जांच कर सकता है, अ मिनिस्ट्री स्ट्रेंथ, किसी भी मंत्रालय की क्या शक्ति है, ठीक है, उसकी क्या ताकत है, उसकी जांच कर सकता है। कह सकते हैं किसी मंत्रालय की ताकत की जांच केवल विधानसभा के सदन में ही की जा सकती है। ठीक है, इसको उन्होंने अनदेखा किया राज्यपाल ने, गवर्नर ने। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस बीच राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को इनवाइट करने से पहले 118 विधायकों के समर्थन का रिटन प्रूफ मांगा। ऐसा करके उन्होंने सरकारिया कमीशन की रूपरेखा और रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी की, जिसमें कहा गया था कि किसी मिनिस्ट्री की ताकत की जांच केवल विधानसभा के सदन में ही की जा सकती है। ठीक है, the Congress jumped at the offer opportunistically and pledged support to the TVK even though this move could drive a wedge between it and the DMK. The party had contested the 2026 elections half-heartedly and polled only 28% votes in the seats it fought. The left and the VCK supported the TVK to ensure stability while continuing their partnership with the DMK against communal forces. Now let's see the vocabulary. Opportunistically means मौके का फायदा उठाते हुए, self-servingly. Pledged means वादा किया, promised. Support समर्थन, backing. Drive a wedge between, phrases का मतलब फूट डालना. Alienate या फिर दूरी बढ़ा देना. Contested means चुनाव लड़ा, competed. Half-heartedly बिना मन के, unenthusiastically. Polled वोट प्राप्त किए, secured. Stability स्थिरता, balance. Communal सांप्रदायिक.
सेक्रेटेरियन। जम्प्ड एट द ऑफर इडियम है, इसका मतलब है तुरंत मौका लपक लेना, सीज ईगरली। तो कांग्रेस जम्प्ड एट द ऑफर यानी कि कांग्रेस ने तुरंत मौका लपक लिया, कह सकते हैं तुरंत मौके का फायदा, अपॉर्चुनिस्टिकली मतलब मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत इस ऑफर को लपक लिया। ठीक है, इस ऑफर को, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है जम्प्ड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है। एंड प्लेज्ड, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म प्लेज्ड। और प्लेज किया यानी कि इन्होंने वादा किया, सपोर्ट समर्थन देने का, टू द टीवीके को समर्थन देने का वादा किया। इवन दो, जबकि दिस मूव, उनके इस कदम से, कांग्रेस के इस कदम से, कुड ड्राइव अ वेज, दूरी बढ़ सकती है, बिटवीन कांग्रेस के एंड डीएमके और कांग्रेस के बीच में दूरी बढ़ सकती थी। जबकि कांग्रेस के इस कदम से उसके और डीएमके के बीच दूरी बढ़ सकती थी, फिर भी कांग्रेस ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और टीवीके को समर्थन देने का वादा किया। ठीक है। द पार्टी हैड कंटेस्टेड, पार्टी का मतलब यहाँ कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। पार्टी हैड कंटेस्टेड, पार्टी ने चुनाव लड़ा था, यहाँ पास परफेक्ट टेंस है हैड के साथ में, कॉन्टेस्ट की थर्ड फॉर्म। पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 2026 इलेक्शन लड़ा था, हाफ हार्टेडली यानी आधे मन से, बिना मन के लड़ा था, एंड पोल्ड ओनली 28%, और जहां पर इन द सीट्स इट फॉट, और जिन सीट्स पे उसने लड़ा था, फॉट फाइट की सेकेंड फॉर्म में, जिन सीट्स पे उसने लड़ा था चुनाव, वहां पे भी उसे सिर्फ 28% वोट ही मिले थे। ठीक है, पोल मतलब वोट्स मिले थे, वोट मिले थे केवल 28%, जहां पे उसने चुनाव लड़ा था। द लेफ्ट एंड द वीसीके सपोर्टेड, लेफ्ट और वीसीके ने, वामपंथी, लेफ्ट मतलब वामपंथी, और वीसीके ने सपोर्ट किया टीवीके को। ठीक है, सपोर्टेड मतलब समर्थन दिया, ये भी वर्ब है सपोर्टेड, सिंपल पास्ट टेंस, टू इंश्योर, ये पक्का करने के लिए, स्टेबिलिटी स्थिरता पक्का करने के लिए, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए टीवीके को सपोर्ट किया लेफ्ट ने और वीसीके ने। वाइल, जबकि वो कंटिन्यू किए हुए हैं, जारी रखे हुए हैं, देयर पार्टनरशिप, अपनी साझेदारी विद द डीएमके के साथ, डीएमके जो कि एमके स्टालिन की पार्टी है, ठीक है, जिसके नेता एमके स्टालिन हैं, जो कि तमिलनाडु के इससे पहले जो सीएम थे, अगेंस्ट कम्युनल फोर्सेस यानी कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ डीएमके के साथ उन्होंने अपनी पार्टनरशिप जारी रखी है। किसने? लेफ्ट और वीसीके ने। ठीक है, भले उन्होंने टीवीके को अभी सपोर्ट किया है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कांग्रेस ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और टीवीके को समर्थन देने का वादा किया, जबकि इस कदम से उसके और डीएमके के बीच दूरी बढ़ सकती थी। पार्टी यानी कांग्रेस ने 2026 के चुनाव पूरे मन से नहीं लड़े थे और जिन सीटों पर उसने इलेक्शन लड़ा वहां उसे केवल 28% वोट मिले। लेफ्ट यानी कि वामपंथी दलों और वीसीके ने स्थिरता बनाए रखने के लिए टीवीके को समर्थन दिया, जबकि वे सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ डीएमके के साथ अपनी पार्टनरशिप भी जारी रखे हुए थे। The elections produced Tamil Nadu's first hung verdict in decades, and the response to it became a test of constitutional propriety and political character. Despite delays, a TVK-led government has finally taken charge. वोकैबुलरी देखते हैं। इलेक्शन चुनाव पोल, हंग वर्डिक्ट मीन्स त्रिशंकु जनादेश, यानी ऐसी चुनावी स्थिति जिसमें किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट साफ बहुमत नहीं मिलता, डेडलॉक। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, रिएक्शन। टेस्ट परीक्षा, एग्जामिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, लीगल। प्रोप्राइटी मर्यादा, शिष्टता, पोलाइटनेस और डेकोरम। कैरेक्टर चरित्र, नेचर। डिस्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। डिले देरी, पोस्टपोनमेंट। लेड नेतृत्व किया हुआ, गाइडेड। फाइनली आखिरकार, इवेंचुअली। टेकन चार्ज में सत्ता संभालना, अज्यूम कंट्रोल। द इलेक्शंस प्रोड्यूस्ड, इन चुनावों ने प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया? सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म है। तमिलनाडु का पहला त्रिशंकु जनादेश इन डेकेड्स यानी कि दशकों बाद, कई दशकों बाद तमिलनाडु के चुनावों में त्रिशंकु जनादेश आया। ठीक है, यानी कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। एंड द रिस्पॉन्स टू इट, और इसके बाद जो रिस्पॉन्स आया, प्रतिक्रिया, इस पर दी गई जो प्रतिक्रिया थी, बिकेम, वो बन गई, बिकम की सेकेंड फॉर्म है, बिकेम, बन गई, अ टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी यानी कि संवैधानिक मर्यादा का टेस्ट, जांच, परीक्षा बन गई। एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर, और राजनीतिक चरित्र की, राजनीतिक चरित्र और संवैधानिक मर्यादा की परीक्षा बन गई, और इस पर दी गई प्रतिक्रिया संवैधानिक मर्यादा और राजनीतिक चरित्र की परीक्षा बन गई। डिस्पाइट डिलेज, देरी के बावजूद, डिलेज मतलब देरी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, देरी के बावजूद, अ टीवीके लेड गवर्नमेंट,
टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार has finally means आखिरकार taken charge, सत्ता संभाली, has taken present perfect tense है, has के साथ take की थर्ड फॉर्म। देरी के बावजूद आखिरकार टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभाल ली है। ठीक है, अब इसके फुल ट्रांसलेशन। तमिलनाडु के चुनावों में कई दशकों बाद त्रिशंकु जनादेश आया और इस पर दी गई प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स संवैधानिक मर्यादा और राजनीतिक चरित्र की परीक्षा बन गई। देरी के बावजूद आखिरकार टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभाल ली। It is now incumbent upon Mr. Vijay to carry the torch forward and build on the foundations laid by Dravidian governments that prioritized industrial development and socio-economic equity. Vocabulary देखते हैं। Incumbent upon means किसी पर जिम्मेदारी होना, obligatory. Carry the torch forward phrase है which means किसी कार्य या परंपरा को आगे बढ़ाना, continue a mission. Foundations नींव, base. Prioritized प्राथमिकता दी, preferred. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सोशो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक। इक्विटी समानता या फिर फेयरनेस। बिल्ड ऑन मीन्स आगे विकसित करना, एक्सपैंड। लेड स्थापित किया, एस्टैब्लिश्ड। इट इज नाउ अब। इनकम्बेंट मतलब जिम्मेदारी हो गई है अपॉन मिस्टर विजय, मिस्टर विजय की अब ये जिम्मेदारी हो गई, अब मिस्टर विजय पर ये जिम्मेदारी आ गई है टू कैरी द टॉर्च फॉरवर्ड, कि ये टॉर्च यानी इस मशाल को वो आगे ले जाएं, मशाल को आगे बढ़ाएं। कहने का मतलब है कि इस परंपरा को वो आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ाएं। एंड बिल्ड ऑन और मजबूत करें, द फाउंडेशंस उन नींवों को मजबूत करें, लेड बाय जिन्हें रखा गया था, बाय द्रविडियन गवर्नमेंट्स यानी कि द्रविड़ सरकारों के द्वारा रखा गया था। ठीक है, दैट प्रायोरिटाइज जिन्होंने प्राथमिकता दी थी, यानी कि द्रविडियन गवर्नमेंट्स ने प्राथमिकता दी थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को यानी कि औद्योगिक विकास को, एंड सोशो इकोनॉमिक इक्विटी और सामाजिक आर्थिक समानता को। इक्विटी मीन समानता को जिन्होंने प्राथमिकता दी थी। ठीक है, अब पहले समझते हैं कि द्रविडियन गवर्नमेंट्स क्या है। तमिलनाडु में वे सरकारें जो द्रविड़ आंदोलन और उसकी विचारधारा से जुड़ी पार्टीज द्वारा चलाई गई हों उन्हें द्रविडियन गवर्नमेंट्स कहा जाता है। मुख्य रूप से इसमें पार्टीज जो आती हैं जैसे डीएमके है, AIADMK, ये भी इसी के तहत आती हैं। ठीक है, इन सरकारों का जोर जो आमतौर पर है वो किस पर होता है? सामाजिक न्याय पर, पिछड़े वर्गों का उत्थान किया जाए, उनकी प्रोग्रेस पे ध्यान दिया जाए, क्षेत्रों को पहचान मिले, शिक्षा और कल्याण योजनाओं पर इनका ध्यान रहा है। तो इसी पर चलने के लिए मिस्टर विजय से भी उम्मीद की जा रही है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अब मिस्टर विजय पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि वे इस मशाल को आगे बढ़ाएं यानी इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और द्रविड़ सरकारों द्वारा रखी गई उन नींवों को मजबूत करें जिन्होंने औद्योगिक विकास और सामाजिक आर्थिक समानता को प्राथमिकता दी थी। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 6 क्वेश्चंस हैं इसमें। सॉल्व देम ऑन योर ओन, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। आंसर्स आपको इस एक्सरसाइज के बाद मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।